टेस्टिंग। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके की यूट्यूब चैनल रूल्स की पाठशाला में। हमारा अभी सीरीज चल रहा है लीव ट्रेवल कंसेशन एलटीसी के रिलेटेड। आज का हमारा टॉपिक है एलटीसी इन एडवांस। एडवांस के संबंध में आपके जितने डाउट्स हैं, जितने आपके क्वेश्चंस हैं, उन सभी का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जो नए साथी जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने साथियों तक शेयर करें। एडवांस के संबंधित जितने आपके सवाल हैं, जैसे कि आपको अग्रिम के रूप में कितनी राशि मिलेगी, कितने दिन पहले मिलेगी, आपको टिकट बुकिंग कितने दिन पहले करना है, फैमिली के लिए अगर आप आपके अलावा अलग से ले रहे हैं तो उसके संबंध में क्या रूल्स हैं, अगर आप रेल के अलावा अन्य मार्ग से अगर एलटीसी के लिए यात्रा कर रहे हैं तब उसके लिए क्या नियम है, कितने दिन पहले अग्रिम है, दावा आप किस प्रकार से कर सकते हैं, आपको कंसेशन क्या क्या दिए गए हैं, अगर आपने अग्रिम लिया है तो उसको किस प्रकार से आपको अपने विभाग को सूचित करना है। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे इस वीडियो के अंदर। एलटीसी इन एडवांस पॉइंट नंबर 1 है, अप टू 90% ऑफ द फेयर कैन बी टेकन। किराया का 90% तक अग्रिम के रूप में आप ले सकते हैं। अग्रिम ऑनवर्ड एंड रिटर्न जर्नी बोथ के लिए आप इसका दावा कर सकते हैं, दोनों के लिए स्वीकार्य है। यदि अधिकारी द्वारा ली गई छुट्टी, यदि कर्मचारी के द्वारा ली गई छुट्टी अथवा परिवार के सदस्यों की संभावित अनुपस्थिति है तो 90 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपको अग्रिम केवल ऑनवर्ड जर्नी यात्रा के लिए ही आहरित किया जा सकता है। रेलवे के द्वारा अगर आप यात्रा के मामले में एलटीसी अग्रिम का आहरण की समय सीमा है 125 दिन, अर्थात 4 माह 5 दिन। ऐसे कई मामले हैं जहां पर एलटीसी यात्रा परिवहन के अन्य संसाधन हैं, जैसे कि वायु मार्ग, समुद्र मार्ग, सड़क मार्ग आदि से अगर जाना प्रस्तावित है तो एलटीसी अग्रिम आहरण की समय सीमा 65 डेज बनी रहेगी। देन पॉइंट नंबर टू है द ऑफिशियल शुड बी। पॉइंट नंबर 2 है कर्मचारी रेल टिकट की संख्या, यात्रियों के नाम जैसे कि पीएनआर संख्या आदि को अग्रिम आहरण के 10 दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। देन पॉइंट नंबर 3 है अग्रिम स्वयं और परिवार के लिए अलग अलग भी ले सकता है। देन पॉइंट नंबर 4 है हवाई यात्रा के लिए जो कर्मचारी इंटाइटल हैं, ऐसे सरकारी कर्मचारियों को 3 घंटे के टाइम स्लॉट के अंतर्गत फ्लाइट के किराए को देखते समय प्राधिकृत ट्रेवल एजेंसी, जो कि मैंने पिछले 2-3 वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, जो 3 एजेंसियां हैं उसी से आप बुकिंग कर सकते हैं, जिसमें उपयुक्त फ्लाइट्स और किराए का विवरण होगा। यात्रा की तारीख से कम 30 दिन पहले छुट्टी यात्रा अग्रिम के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको एलटीसी इन एडवांस लेना है तो आपको 30 दिन पहले इसका आवेदन करना होगा। ऐसे सरकारी कर्मचारी जो हवाई यात्रा के हकदार नहीं हैं, ऐसे सरकारी कर्मचारी जो एयर टिकट के लिए इंटाइटल नहीं हैं और हवाई यात्रा करना चाहते हैं परंतु विशेष राहत योजना के अंतर्गत नहीं, तो वो रेल या फिर बस किराए के संदर्भ देते हुए एलटीसी अग्रिम के लिए आवेदन कर सकते हैं। विशेष राहत योजना के लिए पिछले वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बताया हुआ है, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। यदि सरकारी कर्मचारी विशेष राहत योजना के अंतर्गत हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो वह अपने मुख्यालय, जो कि उसका तैनाती स्थान है, वहां से कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, विशाखापट्टनम, दिल्ली, अमृतसर के लिए रेल या फिर बस किराए के लिए एलिजिबल हैं और कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, विशाखापट्टनम, दिल्ली, अमृतसर के निकटतम रेलवे स्टेशन से पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लद्दाख आदि के लिए किसी स्थान के लिए हवाई यात्रा के विमान किराए के लिए वह एलटीसी के अग्रिम के लिए आवेदन कर सकता है। देन नेक्स्ट है क्लेम, दावा। इसका पॉइंट नंबर 1 है जब एडवांस में एलटीसी लेते हैं तब उसके लिए क्या रहेगा। पॉइंट नंबर ए है वापसी यात्रा की तारीख से 1 माह के अंदर दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो बकाया अग्रिम एक मुश्त वसूल किया जाएगा और ऐसा माना जाएगा जैसे कोई अग्रिम मंजूर ही नहीं किया गया है।
इसके अतिरिक्त संपूर्ण अग्रिम पर सामान्य भविष्य निधि की दर से 2% ब्याज के रूप में उसका आहरण तारीख से वसूली की तारीख तक वसूल किया जाएगा। अगर आप नहीं पैसे ले लिए और अगर एलटीसी का बेनिफिट नहीं लेते हैं तो ब्याज सहित आपको आपकी संस्था को चुकाने रहेंगे। देन पॉइंट नंबर 2 बी है, यदि दावा निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है किंतु अग्रिम के उपभोग न किए गए भाग को वापस नहीं किया गया है तो आहरण की तारीख, आपको जो पैसे मिले उसकी तारीख से वसूली की तारीख तक उस राशि पर ब्याज देना होगा। पॉइंट नंबर सी है, यदि अग्रिम के एक भाग का सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण वास्तविक कारणों से अतिरिक्त आहरण हो जाता है तो प्रशासनिक प्राधिकारी यदि संतुष्ट है तो ब्याज की वसूली में उसको छूट प्रदान कर सकते हैं। देन पॉइंट नंबर 2 है, यदि कोई अग्रिम नहीं लिया गया है तो वापसी यात्रा के पूरा होने के बाद 3 माह के भीतर दावा प्रस्तुत किया जा सकता है, अन्यथा आपको पैसे नहीं मिलेंगे। 2017 के नियम 292 के आधार पर 60 दिन की समय सीमा में परिवर्तन के लिए को नोडल मंत्रालय के संशोधित आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। रिलैक्सेशन क्या है? पॉइंट नंबर 3, रिलैक्सेशन ढील मंत्रालय और विभागीय वित्तीय सलाहकार की सहमति से और अधीनस्थ संबंध कार्यालय कम से कम संयुक्त सचिव के रैंक के विभागाध्यक्ष की सहमति से उन मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थिति के कारण दावा प्रस्तुत नहीं कर पाता है, जैसे कि आपने एलटीसी नॉर्मली एलटीसी लिया, एडवांस नहीं लिया है और अगर 3 महीने के अंदर अगर आप उसके आवेदन नहीं कर पाते हैं तो निर्धारित समय सीमा के उसको ढील देने के लिए, उसका आवेदन प्रस्तुत करने के लिए उसको स्वीकृति दे सकते हैं। वो किस प्रकार से है? जब कोई अग्रिम नहीं लिया गया है, जब कोई अग्रिम नहीं लिया गया है तो आपको 6 महीने तक का समय सीमा दी गई है। जब आपने अग्रिम लिया हो, अगर आपने एडवांस लिया है तो 3 माह तक बेशर्त की पूरी अग्रिम राशि आहरण की तारीख से राशि को वसूल करने की तारीख तक के ब्याज सहित एक मुश्त में 3 माह के भीतर वापस कर दी गई हो तो। अगर आपने एडवांस लिया है और जो राशि यूज नहीं हुई है तो आपको वापस लौटानी है, वो भी ब्याज सहित। आज का हमारा एलटीसी इन एडवांस का पॉइंट हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा एलटीसी रिम्बर्समेंट। उसके बाद में हम अभी प्लान कर रहे हैं कि एलटीसी के रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उनका भी हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएँ। वह वीडियो इसके लास्ट में डालेंगे ताकि जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए एक सुनहरा मौका होगा और उनकी तैयारी भी बेहतर होगी। इसी के साथ में अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।